आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे मीन एंड मैक्स फंक्शन के बारे में। उसमें हम लोग सीखेंगे 5 अलग अलग मेथड जिससे हम लोग मीन और मैक्स फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। बात करते हैं मिनिमम और मैक्सिमम फंक्शन के बारे में। बेसिकली मिनिमम फंक्शन किसी भी नंबर का, बहुत सारे नंबर का मिनिमम नंबर निकालता है। जैसे हम लोग चाहते हैं कि ये सारे सेल्स में जो भी नंबर है उसमें से सबसे छोटी संख्या कौन है वो हमें पता चले, तो उसके लिए हमें मीन फंक्शन अप्लाई करना होगा। हम लोग इस केस में यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और आप चाहते हैं कि नहीं अधिकतम संख्या निकाला जाए, तो उसके लिए मैक्स फंक्शन का यूज़ किया जाएगा। मैक्स फंक्शन आपको ये बतलाएगा कि आपने जो भी संख्या चूज किया है उसमें से सबसे ज़्यादा संख्या कौन सा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छोटा सा एक प्रोग्रेस रिपोर्ट है अलग अलग कैंडिडेट का। यहाँ पे सत्यम कुमार का है, यहाँ पे सागर झा का है। तो सत्यम कुमार का 5 सब्जेक्ट है और इसी तरह हर अलग अलग कैंडिडेट का 5-5 सब्जेक्ट है। इस 5 सब्जेक्ट में मिनिमम नंबर हम लोग इस कॉलम में निकालेंगे और फिर मैक्सिमम नंबर इस कॉलम में निकालेंगे। तो इसे करने के लिए हम लोग उस सेल में जाएंगे जहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं या फिर लगाना चाहते हैं, और यहाँ पे फिर इक्वल टाइप करेंगे और जो फंक्शन नेम है उसे हम लोग टाइप करेंगे। जैसे फंक्शन नेम आप टाइप करेंगे तो वो फंक्शन नेम लिस्ट में आ जाएगा। ये चूज कर लेंगे, ब्लू उसमें सिलेक्टेड वाले फंक्शन को दिखा रहा। तो मीन हमारा ये है। यहाँ पे टैब की प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा, ब्रैकेट भी ऑन हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे पैरामीटर में देना है नंबर। तो यहाँ पे हम लोग एक नंबर को डालेंगे। यहाँ पे वो नंबर हमारा होगा 5 सब्जेक्ट मार्क्स का, और इसका रेंज आप देख सकते हैं यहाँ से C3 से लेकर G3 तक का लिया गया है। मतलब यहाँ से C3 से लेकर G3 तक। अब C3 से लेकर G3 तक हमारे पास जो डेटा है उसमें 5 अलग अलग वैल्यू है। ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। तो ये 5 अलग अलग जो वैल्यू है उनमें से सबसे छोटा वैल्यू को दिखाया जाएगा जो कि मिनिमम में है। ब्रैकेट को हम लोग क्लोज करेंगे और एंटर मारेंगे। देखिए हमने जो सीरीज लिया था उसमें से सबसे छोटा वैल्यू जो है वो हमारा है 26, और ये हमारा 26 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए हम लोग सेकेंड बार इसमें निकालते हैं सागर झा के लिए। सेकंड मेथड क्या है गाइस कि आप यहाँ पे खाली जगह सेल रख लेंगे जहाँ पे आप निकालना चाहते हैं, और ऑटो सम में यहाँ पे क्लिक करेंगे, मोर वाले में। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे मीन फंक्शन आपको दिखाई देगा। इसमें आप क्लिक करेंगे, आपका रेंज इधर ले रहा, रेंज आप सही सिलेक्ट कर लेंगे, ये आपका सही रेंज है, और फिर एंटर की प्रेस कर देंगे। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो सीरीज है वो आपका सागर झा के लिए है, ये देखिए इस तरह से। और इसमें जो मिनिमम नंबर है वो है 50, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर से एक बार ट्राई करते हैं, ट्रिक नंबर 3 को समझते हैं। यहाँ से यहाँ पे अगर आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आपके पास एक ऑप्शन है फार्मूला टैब के अंदर। यहाँ पे जाएंगे और फिर यहाँ पे ऑटो सम है, यहाँ से आप चूज कर लेंगे मीन। मीन में जाएंगे, ये अलग डायरेक्शन ले लेगा। डायरेक्शन को आप चेंज कर सकते हैं। डायरेक्शन ये जो है वो ऑटोमेटिक लेता है, वो कोई ज़रूरी नहीं कि आपका सही डायरेक्शन हो। डायरेक्शन को आप ठीक कर लेंगे, उसका जो सीरीज था वो गलत लिया जा रहा था, तो आप उसको ठीक कर लेंगे। अभी हम लोग मिनिमम फंक्शन से निकालना चाहते हैं इस वाले को, तो ऐसे करेंगे और फिर एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ से भी आपका निकल जाएगा। एक तो हुआ कि आप मिनिमम टाइप कर लेंगे, दूसरा आप होम टैब से यहाँ से निकाल लेंगे, और तीसरा फार्मूला टैब से भी आप निकाल सकते हैं। उसके बाद आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग जब आप करेंगे तो ये अलग अलग सेल का सारा का निकल जाएगा, आपको बारी बारी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेल की ये वीडियो आपके काम की लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। इसी तरह मैक्स का भी यूज़ कर लेंगे, इक्वल डालेंगे मैक्स, और सेम प्रोसीजर जैसा हम लोगों ने मीन में अप्लाई किया था सेम मैक्स में भी अप्लाई होगा। इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। चेंजिंग सिर्फ ये है कि जहाँ पे मीन लिखा जाता है वहाँ पे सिर्फ आपको मैक्स लिखना है, बाकी सेम प्रोसेस आपका चलेगा। किसी में भी कोई बदलाव नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बदलाव ये है कि जहाँ पे आप मीन लिख रहे हैं वहाँ पे आपको मैक्स लिखना है। मैक्स आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, ये देखिए यहाँ से भी निकल जाएगा। मैक्स आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ पे भी आप देखिए मैक्स फंक्शन निकल जाएगा।
और मैक्स आप डायरेक्ट टाइप करके भी निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग चलिए देखते हैं कि मीन हम लोग अलग अलग रेफरेंस के थ्रू भी कैसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग अलग जगह भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग चूज किए हैं मीन, और मीन के हम लेके ब्रैकेट देंगे, और ये देखिए अलग अलग नंबर चूज कर लेंगे, 1 नंबर कॉमा, इसको हम लोग अलग अलग कॉमा से भी सेपरेट कर सकते हैं, 2 3 4 5 6, ये अलग अलग 6 नंबर हमने लिया है, और इसको फिर ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे और इंटर मार देंगे। तो ये जो अलग अलग नंबर है इसका भी हम लोग मेन फंक्शन निकाल सकते हैं। इसमें जो अलग अलग नंबर लिया गया है गाइज, इसमें से सबसे छोटी संख्या जो होगा उसे दिखलाया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमने जो नंबर लिया इसमें से सबसे छोटी संख्या 35 है, और उम्मीद है हमें 35 ही मिलना चाहिए। ये देखिए आपका 35 है। तो मिनिमम आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, और सेम काम आप मैक्सिमम भी इसी तरह निकाल सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें ताकि मुझे पता चल सके। एक और मेथड हम लोग समझते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग निकालते हैं मीन, लिखते हैं मीन, और मीन निकालने के बाद आप ऐसे भी सीरीज भी ले सकते हैं। एक ये सीरीज हो गया, कॉमा 3 हम लोगों ने सेल लिया, फिर दूसरा सीरीज ये हो गया, फिर कॉमा, फिर ये तीसरा सीरीज हो गया, कॉमा, और फिर ये चौथा सीरीज। तो ये आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और ये अलग अलग जो सीरीज हमने लिया उसमें से जो मिनिमम नंबर है वो हमें निकाल के दिखाएगा। इंटर मारेंगे, ये देखिए 20 आ गया। हमने अलग अलग 3 का सीरीज लिया था, उसमें से सबसे छोटी संख्या जो हमारा है वो 20 है, वो हमें मिल गया। तो ये अलग अलग मेथड है, 5 मेथड जो कि मैंने आपको बतलाया है। ये काम आप मीन में भी अप्लाई कर सकते हैं, और सेम मेथड आप मैक्सिमम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई चेंजिंग नहीं है, सिर्फ आप मीन की जगह मैक्स टाइप करेंगे।